स्विट्जरलैंड। नाम सुनते ही जहन में आती है हसीन सफेद वादियां और जो फिल्मों से लेकर किस्से कहानियों तक में मौजूद है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड की सफेद वादियों पर ग्लोबल वार्मिंग की काली छाया पड़ चुकी है और अगर इसे नहीं रोका गया तो इस सदी के अंत तक स्विट्जरलैंड की सफेद वादियां सिर्फ किस्से कहानियों में ही बची रह जाएंगी और यह काल्पनिक खतरा नहीं है। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। जो दोनों तस्वीरें स्विट्जरलैंड की ही हैं और जो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये दोनों तस्वीरें स्विट्जरलैंड की है, जहां अब ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि पहली बार काले पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। जहां सैकड़ों मीटर बर्फ जमी रहती थी वहां पत्थर निकल कर आए हैं और ये एल्प पर्वत श्रृंखला है जिसका 80% हिस्सा स्विट्जरलैंड में। उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है और स्विट्जरलैंड की यह पहचान तेजी से पिघलकर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यानी बर्फ से घिरा हुआ स्विट्जरलैंड पहली बार काले पहाड़ियों को देख रहा है। यानी इस साल गर्मी ने ठंडे ठंडे कूल रहने वाले यूरोप को भी गर्मी में तड़पा दिया है और जंगलों की आग और तापमान ने पूरे यूरोप का पारा इतना हाई कर दिया कि जमीनें सूख गई और पहाड़ों पर कभी ना पिघलने वाली बर्फ टूटकर बिखरने लगी। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर तो पिघलने के रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और स्विस ग्लेशियर को मॉनिटर करने वाली संस्था ग्लैमोस ने भी इसे रिकॉर्ड किया है। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर पिछले एक साल में 6% की दर से पिघले हैं और करीब एक सदी पहले जब ग्लेशियरों के पिघलने की दर को रिकॉर्ड करने की शुरुआत हुई थी तब से एक साल में ये ग्लेशियर पहले कभी इतनी तेजी से नहीं पिघले। इससे पहले वर्ष 2003 में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर एक साल में 3.8% पिघले थे और इस साल ये दर उनसे करीब करीब दोगुनी हो चुकी है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के असर से ग्लेशियर तो धरती के हर हिस्से में पिघल रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये इतनी तेजी से हो रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली सदी में स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर सिर्फ नाम मात्र के ही बचेंगे। आपको अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख लीजिए और वैज्ञानिकों की जुबानी सुन भी लीजिए। ये बर्फ से ढकी वादियां, ये ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर, आइस स्कीइंग के एडवेंचर, स्विट्जरलैंड की इन हसीन तस्वीरों को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड की ये पहचान कल हो ना हो। स्विट्जरलैंड की ये पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। 1930 के दशक की शुरुआत से स्विट्जरलैंड के 1400 ग्लेशियरों का साइज आधे से भी कम हो चुका है। साल 2016 से अब तक सिर्फ 6 सालों में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों का 12% हिस्सा गायब हो चुका है। इसी रफ्तार से अगर ग्लेशियर पिघलते रहे तो साल 2100 आते आते स्विट्जरलैंड के 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियों पर दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्फ को टूटते देख वैज्ञानिकों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। If we compare the loss that we had in this year to the total ice volume that is still remaining, we've lost about 6% of the total volume. This is enormous. It's much more than the previous record of 2003. That was 3.8%. In terms of meters, we've lost about 3 to 4 meters of ice thickness on average, meaning that a layer of 3 to 4 meters has been removed from every glacier in Switzerland. ग्लेशियरों का पिघलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर कुछ ज्यादा ही तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन इस साल तो गजब ही हो गया। वैज्ञानिकों के लिए ये शॉकिंग था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर दोगुनी रफ्तार से पिघले हैं।
It was really shocking and surprising to see how much melting actually can occur, because we've seen many years with strong melting in the last decade. However, coming to a site and measuring twice as much as the previous maximum, this is really a big surprise. Although I also have to say, maybe it's not a full surprise, because we knew with climate scenarios that this situation would come at least somewhere in the future, and realizing that the future is already right here, right now, this was maybe the most surprising or shocking experience of this summer. पिछले हिमयुग के बचे हुए निशान यानी दुनिया के ज्यादातर पहाड़ी ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के आगे सरेंडर कर रहे हैं। उनकी बर्फ पिघलकर पानी हो रही है। लेकिन यूरोप के एल्प्स में पाए जाने वाले इन ग्लेशियरों पर खतरा कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहां तापमान में औसत वृद्धि भी 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से हो रही है, जो वैश्विक औसत से दुगना है। ऊपर से ये साल यूरोप का सबसे गर्म साल भी साबित हुआ है, जिसने स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से बर्फ की चादर पिघला दी है और कई जगह सफेद बर्फ की जगह ये काले पत्थर के पहाड़ निकल आए हैं। Lost in this summer in the Swiss Alps corresponds to about 3 cubic kilometers of ice, so 3 blocks of 1 cubic meter long, high and wide, and this is 3 billion cubic meters of ice, or 3 trillion liters of water. And with that water you could fill up all hydropower reservoirs in the Swiss Alps, and this indicates how important this additional water coming from glaciers is for hydropower production. स्विट्जरलैंड में इन पिघलते हुए ग्लेशियरों से सिर्फ वैज्ञानिकों को ही चिंता नहीं हो रही, बल्कि लोगों को भी डर सता रहा है कि अगर ग्लेशियर ना हुए तो उनका क्या होगा। क्योंकि स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था ही स्कीइंग जैसे खेलों और पर्यटन पर टिकी है। अगर ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो ना स्कीइंग रहेगी और ना पर्यटन। बर्फ की जगह इन पथरीले रास्तों को देखने कौन स्विट्जरलैंड आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। ग्लेशियर नदियों के प्राकृतिक स्रोत होते हैं और नदियों का अस्तित्व ही ग्लेशियर से होता है। अगर ग्लेशियर नहीं होंगे तो नदियां नहीं होंगी, और सच ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के असर से ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं और यह सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ग्लेशियरों का दोबारा ना जमना, यानी नहीं फिर से वो तैयार हो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हम आपको दुनिया के कुछ ग्लेशियरों के पास्ट और प्रेजेंट की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पहले स्थिति क्या थी और अब उन ग्लेशियरों की स्थिति क्या है। ये तंजानिया का माउंट किलिमंजारो ग्लेशियर है, जिसकी 1993 और 2000 वाली तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सिकुड़ चुका है, और ये सिर्फ 7 वर्षों में ही इसका साइज 1/4 रह गया है। इसी तरह तिब्बत का केतर्क ग्लेशियर जो 1921 में जमा हुआ था, वो अब वहां पर पानी की झील भी बन चुकी है। अलास्का के मैककार्टी ग्लेशियर 100 वर्षों में क्या से क्या हो गए ये भी देख सकते हैं आप, क्योंकि 100 वर्ष पहले जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे वहां पेड़ पौधे उगाए हैं। अब ये तस्वीर जो है अलास्का के मुइर ग्लेशियर की है, वो वर्ष 1929 में ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है, क्योंकि 2007 आते आते कैसी तस्वीर बदल गई। ये 2 तस्वीरें इस अंतर को दिखाने के लिए काफ़ी है, और ये है दरअसल ग्लोबल वार्मिंग का असर। ये कुछ ग्लेशियरों के पास्ट और प्रेजेंट की पिक्चर हैं जो समय के साथ छोटे होते गए और अब खत्म होने की कगार पर है, जिसकी रफ्तार को वैज्ञानिक लगातार रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इसके ट्रेलर भी अक्सर सामने आते रहते हैं। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों वाले एवरेस्ट इलाके में वर्ष 2100 तक 70 से 99% ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या तो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे या सिकुड़कर छोटे हो जाएंगे। और ये खतरा सिर्फ किसी खास जगह पर नहीं, बल्कि दुनिया के सभी ग्लेशियरों पर है। और इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो हमने आपके लिए चलाया है, उसमें ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार को दिखाया गया है। ये टाइम लैप्स है ये वीडियो, और उसी तकनीक के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
और ग्लेशियर से बर्फ कैसे निकल रहे हैं, मानो किसी गुब्बारे से हवा निकल रही है। और ग्लेशियरों में पड़ती दरारें और पिघलती ग्लेशियरों से निकलते हुए पानी की झीलें बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियरों पर कितना बुरा असर डाला है। हर साल सर्दियों में जितनी बर्फ गिरती है और गर्मियों में जितनी पिघलती है, उसके अंतर से वैज्ञानिक गणना करते हैं कि ग्लेशियर के साइज में कितनी कमी आई है। इस साल स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों के लिए सबसे बुरा रहा है, लेकिन आगे इससे भी ज्यादा बुरा वक्त आना बाकी है। और अगर यूरोप में इस साल जैसी गर्मियों का आना बढ़ता रहा तो स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर अनुमान से पहले ही खत्म हो सकते हैं। लेकिन यह खतरा सिर्फ स्विट्जरलैंड के लिए या फिर उनके ग्लेशियरों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेज हो चुकी है और इसकी सिर्फ एक वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया का 10% हिस्सा बर्फ से घिरा है, जो तेजी से गायब हो रहा है। और वर्ष 1990 के दशक में धरती की सतह से हर वर्ष औसतन 76,000 करोड़ टन बर्फ पिघल रही थी और वर्ष 2021 यानी कि पिछले वर्ष बर्फ के पिघलने की यह रफ्तार 1,20,000 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई। यानी वर्ष 1994 से वर्ष 2017 के दौरान 23 वर्षों में धरती से 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघलकर पानी बन चुकी है। और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर लगातार पिघलते हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसकी बर्फ पानी बनकर महासागरों में मिल जाता है, जिससे समुद्र तल का स्तर लगातार बढ़ता है। यानी जैसे जैसे ग्लेशियरों के पिघलने की स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे समुद्रों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी हम आपको समझाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक पिछले 100 वर्षों में समुद्र का जलस्तर 6 से 8 इंच तक बढ़ चुका है और साल 2050 तक दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर अभी से 10 से 12 इंच बढ़ जाएगा। और इस खतरे को ऐसे समझिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के असर से धरती के औसत तापमान में और 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है तो समुद्र का जलस्तर 5 फीट तक बढ़ जाएगा।